सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। एमसीसीआरई 2025 बिगेस्ट स्कैम, बच्चों के साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है, कैसा हुआ है, पूरी खबर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हम लोग सब मिलकर एक साथ अगर हम लोग कोशिश करें तो भैया इस बोर्ड को जवाब जरूर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। पूरी खबर पढ़ो, आपको लगेगा कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं। पूरी खबर बताता हूं, शुरू से सुनो। कल पेपर हुआ सीआरई का। सीआरई के पेपर में आपको पता है कि भैया पूरा पेपर जो है वो दो टॉपिक एड्स और टीबी, दो टॉपिक के ऊपर पूरा पेपर हो गया खत्म। अब जब दो टॉपिक के ऊपर पूरा पेपर खत्म हो गया तो फिर बहुत सारे विचार आए मन में कि इतना बड़ा सिलेबस क्यों था। फिर नर्सिंग ऑफिसर का पेपर था तो केवल दो ही टॉपिक के ऊपर क्यों, हाँ कंप्यूटर क्यों नहीं आया, बहुत सारे सवाल उठे। अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं क्या है पूरी खबर। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सीआरई का, शुरू से देख लेते हैं। ये मेरे पास सीआरई का नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में सब कुछ छुपा हुआ है यार, अपन वहीं से चलते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन है सीआरई का। सीआरई के नोटिफिकेशन में देखो, आप लोगों को पता चलेगा, एक एक बात पे आऊंगा मैं। सीआरई का नोटिफिकेशन में आप लोग देखिएगा पेज नंबर, एक सेकंड, पेज नंबर यही है, पेज नंबर 18 पर 18 नंबर के पेज पर देखो, वैकेंसी ये दिख रही भाई। हमको इन्होंने बोला कि हमको ये चाहिए, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर चाहिए, हमको एएनएम चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स चाहिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ग्रेड 1 चाहिए, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 चाहिए, नर्स ग्रेड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, टीबी और चेस्ट डिजीज के लिए डिजीज हेल्थ असिस्टेंट चाहिए, और मल्टीपर्पज वर्कर चाहिए नर्सिंग में। ठीक है, इन्होंने ये कहा। और जो पेपर का मोड होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है साहब, अब ये तो सबके समझ में आ गया कि इन पोस्ट पर चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर भी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि नर्सिंग ऑफिसर भी है, एड्स कम काउंसलर भी है और नर्सिंग ऑफिसर भी है। मैंने आज इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ा तो मेरे समझ में आया कि यार वाकई में गलत तो हुआ है। देखो आपको पूरे खबर बताता हूं। अब आप चलो पेज नंबर 145, सीधा पेज नंबर 145 पर चलते हैं। देखिए 145 पर आ गए हम लोग, पोस्ट पर आ गए। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एएनएम नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, इन सब के लिए मल्टीपर्पज और टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। अब सुनना, हमने तो ये फॉर्म ही नहीं भरा, फिर हमारा पेपर कैसे लग गया ये वाला। सुनो, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, इंस्टीट्यूट कौन सा, एम्स न्यू दिल्ली में चाहिए। 30 पोस्ट, मतलब एज लिमिट कितनी, 30 ईयर। पे स्केल क्या, 7 साल, 7 पे स्केल 7। असेंशियल एजुकेशन देखो, क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग और काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज, डिजायरेबल है, मतलब ये हॉबी तो अच्छा है, असेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, मतलब ये अच्छा। डिजायरेबल में भी डाला इन्होंने कि डिजायरेबल में उनको प्रेफरेंस देंगे जिस कैंडिडेट ने भैया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उस जिसके पास होगा हेल्थ वर्कर का। ठीक है, इसका मतलब अपन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो अपन लोगों से इसके बारे में ज्यादा अपन को नहीं पता है। सर हमने फॉर्म किसका भरा है, अपन लोगों ने फॉर्म भरा था ये रहा, नर्सिंग ऑफिसर, यही तो भरा था अपन लोगों ने कि भैया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआईसी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, हाँ रेगुलर इंस्टीट्यूट से रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग का किया होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया होना चाहिए, या फिर जो है वो रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, मिडवाइफ होना चाहिए, और आरएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर जीएनएम किया हुआ है तो भैया उसके पास जो है 51 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल। हमने कहीं भी इसमें एड्स नहीं लिखा ना, पोस्ट अलग है, ईएसआईसी के अलग है, और जो है एड्स कम काउंसलर की अलग है। नर्सिंग ऑफिसर रिम्स आरआईएमएस, जो रिम्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्फाल है, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, मतलब हम लोग दो चीजों के लिए इलिजिबल हैं, एक तो ईएसआईसी के लिए और एक रिम्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। सुनना ध्यान से, ठीक है। हम लोग पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए भी नहीं है, हम लोग सीनियर हेल्थ नर्सिंग का भी हम लोगों ने नहीं भरा, कुछ लोगों ने भरा होगा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नागपुर का भी हम लोगों ने ये नहीं भरा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का नहीं भरा हम लोगों ने। ठीक है ना, हम लोगों ने कहीं भी चेस्ट फिजिशियन का
भाई इसमें भी डिप्लोमा चाहिए, नर्सिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी नहीं भरा। टीबी चेस्ट असिस्टेंट ये भी नहीं भरा हम लोगों ने, भैया 2 साल का। मतलब सबका पेपर जो है वो तो अलग अलग बनना चाहिए था ना, ये थोड़ी ना कि एक ही पेपर बना दोगे आप। हाँ, जैसे आपको बताऊं मैं कि भाई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है तो पेपर तो अलग बना होगा। हाँ, तो फिर ईएसआईसी का पेपर एक ही क्यों बना दिया कि ईएसआईसी और एड्स कम एजुकेटर, हाँ, जिसमें सारे के सारे एड्स के क्वेश्चन भर दिए, तो एक ही पेपर क्यों बना दिया भैया। और अगर तुमको सारा पेपर एड्स का ही लेना था तो तुम पहले बोल देते इतना बड़ा सिलेबस मत पढ़ो भैया, तुम केवल एड्स और टीबी पढ़ के आ जाना। तो आप सोचो, जब आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म इस चीज का भरा है, आपने फॉर्म भरा है इस चीज का ईएसआईसी के लिए, और आपकी एग्जाम लग गई है इस चीज की, एग्जाम लग गई है इस चीज की, कितना दुख होगा। हाँ? कल से भैया मुझे इतने सारे कॉल आ रहे हैं। एक बच्चे का कल रात को कॉल आया 11 बजे कि सर घर में कोई भी नहीं है, हाँ, मतलब फादर पहले एक्सपायर हो गए, केवल मदर है और सिस्टर है। हाँ, रोते रोते बेचारा फ़ोन कर रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले एक गुड़िया का फ़ोन है, नाम तो क्या ही बताना। हाँ सर, ऑलमोस्ट मतलब आपको मैं दिखा सकता हूँ इतने सारे बच्चों के मैसेज, इतने सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट, भाई उनका रोना देख के हमको रोना आ जाए। हाँ यार, कितनी मेहनत करते हैं। कोई 3,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, किलो 200 रुपये है कि चलो खर्च हो गए। किसी के लिए आज भी 3,000 उसकी मंथली इनकम है, किसी परिवार के लिए इतनी। और कुछ लोग अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे सर मेरे तो 90 सही है, अरे मेरे तो 95 सही है। अरे भैया रिजल्ट आने तो रुक जाओ। तुम लोग जिनको आंसर मान रहे हो ना, उनको वो आंसर भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एड्स कम एजुकेटर काउंसलर का रोल ही अलग है। तुम जिनको सही मान रहे हो अभी वो भी सही नहीं है, बहुत कुछ अलग है अभी चीज़ें। तो भैया इस जगह बिल्कुल हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं बोर्ड को कि आपको पहले बताना चाहिए था कि इन सब पोस्ट के लिए एक आएगा। और जब सब पोस्ट के लिए एक है तो केवल एड्स का पेपर क्यों बनाया? ईएसआईसी, नर्सिंग ऑफिसर, ओबीजी, एमएचएन, सीएचएन ये भी तो डालने चाहिए थे, ये क्यों नहीं डाले? भाई अगर इक्वल करना था तो सबका करना, आपने तो केवल ये ऊपर ही ऊपर जो है एड्स, इसका पेपर बना दिया, बाकी लोगों का सुपड़ा साफ कर दिया आपने। तो भैया अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है वाकई में, देखो मैं पहले एक चीज कंसिडर कर रहा था कि ठीक है यार पेपर है, मेरे को सच में ये लग रहा था ठीक है यार पेपर है, पेपर कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जब मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से देखा तो मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई कि नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप एक बार जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो प्लीज ऑल्सो शेयर दैट, क्योंकि जब तक सहते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। कभी 80-20 लगा दिया नर्सिंग में, हाँ कि भैया 80-20 लो, अब से फीमेल ज़्यादा मेल कम, कभी क्या कभी क्या। अरे तो पूरा बताओ ना क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं हर स्टूडेंट के साथ हूँ। 3,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, आपके लगे हैं, मेरे लगे हैं, सबके लगे हैं। लेकिन क्यों लगे, और बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन अभी के लिए पूरी सिचुएशन तुमको समझा दी यार, इन्होंने क्या किया है पूरा अब तुमको समझ में आ गया होगा, पूरा तुमको लास्ट तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में कमेंट करके जो बताए सही है गलत है, आप लोगों का मैटर करता है। मैं जरूर सबके कमेंट्स देखूंगा, और क्या सजेशन है आप लोगों की तरफ से ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।